नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुंबई में मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील होगी। बता दें कि यह डील कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद होगी। इसके तहत भारत को बता दें कि 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। बैठक में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:15 पर मुंबई के लोक भवन में होगी। दोनों नेता शाम 5:15 पर भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों के उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्च एक्सपर्ट्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे और साथ ही राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रो का यह चौथा भारत दौरा है। इससे पहले वे मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे। इसके बाद वे सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। यह दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पंजाब की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान का इलाज चल रहा है। एक धमकी भरी ईमेल में दावा किया गया है कि सीएम को पोलोनियम से संक्रमित किया गया है और उन्हें पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। इस इनपुट के बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 5 बम निरोधक दस्ते तैनात हैं। हालांकि एसपी दिलप्रीत सिंह के अनुसार अभी सीएम को शिफ्ट करने की योजना नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। और आपको बता दें कि पोलोनियम एक अत्यधिक दुर्लभ धातु है जिसकी खोज 1898 में मैरी क्यूरी ने की थी। इसका परमाणु क्रमांक 84 है और यह चांदी जैसी सफेद धातु के रूप में पाई जाती है। यह अत्यंत विषैला होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु हथियारों, एंटीस्टैटिक उपकरणों और अंतरिक्ष यान में हीट सोर्स के रूप में किया जाता है। यह सबसे घातक ज्ञात पदार्थों में से एक है जो शरीर के अंदर जाने पर अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुराई ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30-8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾ ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਏਐਸ ਟੀਮਸ, ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਏਆਰਪੀ ਟੀਮਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੇ ਜੀਓਸ ਇਹਦੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲਟ ਕੀਤਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈਪੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੇਮ ਆਈਪੀ, ਸੇਮ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਾਲਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ चीज नहीं मिली, बट क्योंकि ये जीरो एरर ਹੁੰਦਾ है इसलिए आप पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके। उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 7 मार्च को हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार की ओर से अनेक विकास और जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए योजना लाई गई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए, जन कल्याण के काम किए गए और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हो, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद,
जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम इसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे, आगे की और रूपरेखा बनाएंगे। सर, क्या नई घोषणाएं भी इसमें हो सकती हैं? क्या कुछ है? कई योजनाओं पे काम भी चल रहा है। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव है उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीन। बीकानेर जोधपुर संभाग के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री के संवाद पर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता जन कल्याणकारी बजट 2026-27 की सौगातों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर बीकानेर जोधपुर संभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। 2 संभाग की बैठकें मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर हुई, जहां जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि बहुत ही सर्वस्पर्शी बजट राजस्थान के मुख्य वित्त मंत्री ने विधानसभा के पटल पर रखा है। कल उसके ऊपर जवाब है। इन सारे विषयों को लेकर जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है वो नीचे तक जाए, उसके लाभ सबको मिले। इसके पार्टी जहाँ सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है वहीं संगठन भी सक्रिय रूप से जहाँ उसके ऊपर नजर भी रखे, डिलीवरी ठीक हो, नीचे तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करे। इसके बारे में संगठन के लोगों के साथ चर्चा करके नीचे तक पहुंचाने का एक मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से आग्रह किया है। वहीं 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम अजमेर में है, जिसमें कई तरह की घोषणाएं और कई रोजगार की नई नई चीजें सामने निकल करके आएंगी, उसमें पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता, बूथ और बूथ से ऊपर का कार्यकर्ता, जिसमें नीचे से नीचे बूथ का अध्यक्ष और उससे ऊपर के सब कार्यकर्ता पार्टी में उसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के हम इन सब चीजों को आम आदमी के पहुंच तक बनाने के लिए व्यक्ति नीचे आने के बाद वहां तक चर्चा करें। एक प्रभावशाली ऐतिहासिक कार्यक्रम अजमेर में हम करें, इसके माध्यम से एक संदेश जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए आज पार्टी ने विस्तृत रूप से योजना 2 संभागों के साथ बनाई है। अगले दिनों में 19 और 20 को बाकी बचे हुए संभागों की बैठकें होंगी, उनको भी इसी तरह सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बजट का भी और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के प्रवास के कार्यक्रम को हम कैसे ऐतिहासिक बना सकते हैं उसके लिए भी योजना। आज जोधपुर और बीकानेर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों की बैठक आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुई। मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में आम जन तक उसकी जानकारी पहुंचाना और जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को समावेश करके बजट रखा गया है वो सारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उसके लिए पूरी पार्टी एक इंस्ट्रूमेंट बन के काम करे, इस नाते एक योजना बनी है। इसके साथ ही बीवीजी राम जी में इस बार जो 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है उसके पीछे हेतु एक ही है कि इस योजना के माध्यम से राजस्थान के गांवों में जन विकास के काम हो, आधारभूत संरचनाएं मजबूत हो। 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अजमेर में बन रहा है, वो कार्यक्रम भी यादगार कैसे बने, उस कार्यक्रम में भी बहुत से लोगों को रोजगार के साथ स्वरोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी है। एक विस्तृत कार्यक्रम की चर्चा अरुण जी करेंगे। उन सारी चीजों को लेकर
एक बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अब इस बजट पर जो विधानसभा के अंदर रखा गया, इस बजट के एक भाग के बाद में अभी बजट का कल रिप्लाई है, अप्रोप्रिएशन बिल आए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर बेंच को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जहां हाईकोर्ट प्रशासन को आज सुबह धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। कोर्ट रूम सहित पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया। जोधपुर डीसीपी विनीत बंसल की अगुवाई में पुलिस टीम तलाशी कर रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे को खंगाल रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। जयपुर बेंच में भी तलाशी जारी है। और भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी की समस्या को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और विपक्ष का आरोप है कि खराब पानी से लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज है। हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने घर में हुए एक हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाथरूम में नहाते समय अचानक पैर फिसलने की वजह से विज गिर पड़े, जिससे उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टरों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ाया और उन्हें आगामी 1 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। फिलहाल अनिल विज अपने आवास पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और डॉक्टरों की एक विशेष टीम घर पर ही उनकी निगरानी कर रही है। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरा मैच जीतकर सुपर 8 में एंट्री कर ली है। आज आयरलैंड के खिलाफ अगर जिम्बाब्वे जीत गई तो टीम सुपर 8 में एंट्री के साथ ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर देगी। न्यूजीलैंड भी आज कनाडा को हराकर अगले राउंड में एंट्री कर सकती है। ग्रुप ए में रविवार को 2 मैच खेले गए। अमेरिका ने नामीबिया को 31 रन से हराया, वहीं भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। 6 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया टॉप पर है और सुपर 8 में भी एंट्री कर ली है। वहीं अमेरिका 4 पॉइंट्स लेकर नंबर 2 पर पहुंच गई है। टीम के सभी मैच खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान के भी 4 ही पॉइंट्स है, लेकिन खराब रन रेट के कारण टीम तीसरे नंबर पर है। उनका आखिरी मैच नामीबिया से है। टीम 3 मुकाबले हारकर बाहर हो चुकी है। हालांकि नामीबिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो टीम 2009 के चैंपियन को ग्रुप स्टेज से बाहर कर देगी। T20 वर्ल्ड कप में सोमवार को रिकॉर्ड्स का दिन रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में श्रीलंका के पतुम निसांका ने टूर्नामेंट इतिहास का यादगार शतक जड़ते हुए सिर्फ 52 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में किसी भी बल्लेबाज का पहला शतक भी रहा है। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने इटली के खिलाफ टूर्नामेंट का अपना दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया। टीम ने 24 रन से मैच में भी अपना नाम किया। दिन में बाकी मुकाबले में अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेट से हराकर इस वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मेरठ से खबर, जहां मेरठ में मवाना में कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार होने लगे।
करीब 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया गया था। यह आटा एक ही दुकान से आया था। मामला संज्ञान में आने के बाद उप जिलाधिकारी मवाना ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए फूड विभाग को कार्रवाई करने के लिए भेजा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मोहल्ला काबली गेट स्थित श्रीजी किराना स्टोर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकान पर रखे कुट्टू के आटे का नमूना जांच के लिए इकट्ठा किया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली का द्वारका इलाका एक भयानक सड़क हादसे का गवाह बना, जिसमें 23 साल के साहिल की मौत हो गई। आरोप है कि एक नाबालिग ड्राइवर अपनी बहन के साथ सड़क पर स्पीड फन रील बना रहा था। तभी उसकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। साहिल की मां ने नम आंखों से बताया कि साहिल उनका इकलौता सहारा था। एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने उसे बड़े अरमानों से पालकर काबिल बनाया था। 3 फरवरी को साहिल अपने ऑफिस जा रहा था, तभी दूसरी लेन से आ रही स्कॉर्पियो ने स्टंट करते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया। उनका आरोप है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर अपनी बहन के साथ रील बना रहा था और गाड़ी की रफ्तार रील में साफ देखी जा सकती है। टक्कर के बाद ड्राइवर ने ब्रेक तक नहीं लगाए। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपी पक्ष के रसूखदार होने की चर्चाओं के बीच मां ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन से सख्त सजा की मांग की है। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. खबर धौलपुर जिले के सेपऊ से है, जहां गृह क्लेश से परेशान होकर एक महिला हाईवे की सड़क पर पहुंच गई। जहां सेपऊ खेरागढ़ मार्ग पर पहुंची महिला ने सड़क के बीचों बीच लेटकर काफी समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने समझाइश कर महिला को सड़क से हटाकर किनारे पर बैठाया। इस दौरान महिला ने खुद को गृह क्लेश से परेशान बताया। घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला से पूछताछ कर परिजनों को बुलाया गया और समझाइश कर परिजनों के साथ महिला को घर भेज दिया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।